नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो 2023 कैसा रहेगा आपके लिए? भाई हम तो ये चाहते हैं कि हर राशि वालों के लिए ही 2023 बहुत अच्छा रहना चाहिए। हम कभी भी नहीं चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरीके का कोई खलल आए, लेकिन हम ये ज़रूर चाहते हैं कि इन केस अगर आपकी ज़िंदगी में ज़रा सा भी उतार चढ़ाव आता है तो आप इमीडिएट कुछ रिलीफ के लिए कुछ रेमेडीज़ उपाय ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि ये रेमेडीज़ उपाय आपको हमेशा रिलीफ देते हैं, सुरक्षित रखते हैं और आपको बड़ी बड़ी समस्याओं से बचाते हैं। तो 2023 आपका कैसा रहेगा, खास करके हम व्यापार के लिहाज से करते हैं बात, या फिर आपकी सर्विस की बात करते हैं, आपके धन की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, आपके प्रेम की बात करते हैं, आपके विवाह की बात करते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी ज़िंदगी में जो हम चाहते हैं कि सारी नीड जो है वो फुलफ़िल हो जानी चाहिए जैसे ही नया साल आता है। अब नया साल आप जो मानते हैं वो मानते हैं आप 31 दिसंबर के बाद में, यानी पहली तारीख को। हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि अगर इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से हम चलते हैं तो हम उसके हिसाब से तो हम एक तारीख को 1 जनवरी को ही मानते हैं। लेकिन अगर हम अपने संवत की बात करते हैं तो वो अभी नहीं है, वो तो आपको उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करें हैं नया साल जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का 2023 कैसा रहेगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी स्कॉर्पियो वालों के लिए व्यापार की, बिजनेस की। हम हमेशा व्यापार, बिजनेस, सर्विस, ये सब चीज़ें पहले प्रायोरिटी पे ले रहे हैं, क्योंकि 2022 में बहुत सारी फ्लक्चुएशंस आप लोगों ने देखी है, बहुत उतार चढ़ाव अपनी ज़िंदगी के देखे हैं। कुछ लोगों को बिज़नेस चेंज करना पड़ा, कुछ लोग बिज़नेस छोड़ करके बंद करके सर्विस पर आ गए, कुछ लोग सारा कुछ समेट पर के किसी दूसरी जगह पे जा कर के उनको रहना पड़ा। यानी बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में जो है 2022 में आपको डिस्टर्ब होती हुई नज़र आई है। अब बात करते हैं हम 2023 में क्या कोई हमें परेशानी तो नहीं छुएगी, और अगर कहीं हल्की सी भी परेशानी आने वाली तो सबसे पहले उसके उपाय करना शुरू कर दीजिएगा। व्यापार के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 2022 बहुत ज़्यादा बेटर रिजल्ट देता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है कि आपका काम नहीं चलेगा, लेकिन एक होता है कि हमारा एक सपना होता है कि हमारा वैसे बहुत अच्छा लेविश काम होना चाहिए, तो उसके लिए आपको थोड़े से एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। लेकिन हम आपके लिए स्पेशली कुछ उपाय ज़रूर बताएंगे। उन उपायों को आपने रेगुलर वे में करता है। जैसे हमें भूख लगती है तो खाना भी हम डेली खाते हैं, ऐसा नहीं कि आज खाना खाया तो फिर हम 5-7 दिन नहीं खाते हैं, क्योंकि वो हमारी रिक्वायरमेंट है। हमें लगता है कि हमारी बॉडी को ये चीज़ चाहिए। तो क्या अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको नहीं पता लगता कि कंसंट्रेशन ज़्यादा चाहिए, आपको नहीं लगता कि फोकस उस तरफ ज़्यादा होना चाहिए? तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं, तो आपको ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है अपने बिजनेस की ओर। जैसे जैसे मार्च अप्रैल तक पहुंचेंगे तो आपकी चीज़ें ग्रो होना शुरू हो जाएंगी, बेटर होना शुरू हो जाएंगी। अगेन फिर बीच में थोड़ी सी आपको फ्लक्चुएशन का सामना करना पड़ सकता है, बट आपने जो सिचुएशन 2021-22 में फेस की थी वैसा नहीं है, पहले से काफ़ी बेटर सिचुएशन होगी। लेकिन हम चाहते हैं कि बहुत अच्छी सिचुएशन हो, जो आप एक कल्पना, एक माइंड के अंदर एक कहीं ना कहीं कोने में होता है कि हमारा बिजनेस ऐसा ग्रो होना चाहिए। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, अपने व्यापार को समझने की ज़रूरत है और उसकी ओर कुछ समय देने की, डिवोट करने की ज़रूरत है। सर्विस की बात करते हैं तो सर्विस में भी कुछ सिचुएशन ऑलमोस्ट ऑल ऐसी ही बनती हुई नज़र आ रही है। यानी जहां आप थोड़े से ढीले हो जाएंगे वहां आपके हाथ से चीज़ें निकलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन वृश्चिक राशि की जब बात करते हैं कि आप छोटी सी बात को लेकर एंगर जल्दी आ जाता है, गुस्सा जल्दी कर जाएंगे, लेकिन सर्विस में गुस्सा नहीं चलता है। सर्विस में नौकरी मीन्स आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं, तो वहाँ आपका टेम्परामेंट नहीं चलेगा, वहाँ आपकी समझदारी चल सकती है। 2 तरीके होते हैं कि एक होता है गुमान, एक होता है कॉन्फिडेंस। गुमान आना मतलब ओवर कॉन्फिडेंस, लेकिन कॉन्फिडेंस मीन्स एक बैलेंस आना। तो समझदारी से यहाँ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, समझने की भी ज़रूरत है, संभलने की भी ज़रूरत है। धन कितना आपकी ज़िंदगी में आएगा, धन तो आपके पास आएगा। और इनफैक्ट अगर हम कहेंगे कि जैसे ही आप जून जुलाई के आसपास पहुंचेंगे तो वहाँ ऐसे लगेगा कि बौछार ही आ रही है धन की,
बहुत सारा धन आने लगेगा। बट फिर भी आपको संभलने समझने की ज़रूरत है, आपको अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। यानी काम भी आएगा, पैसा भी होगा, थोड़ी सी फ्लक्चुएशन भी होंगी, तो ये मिला जुली वाली सिचुएशन है आपके लिए। बट पहले से बेटर सिचुएशन होने वाली है आपके लिए। लेकिन यहाँ आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, संभलने की ज़रूरत है। करियर में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन जैसी सिचुएशन बन सकती है। अब फ्लक्चुएशन कैसे बनेगी कि हम नहीं कर रहे जी आपका काम, हमें नहीं करना, एकदम गुस्से में बोल देंगे। उसके बाद दूसरे ही पल सोचेंगे कि नहीं, मैं छोड़ना तो नहीं है काम, अब क्या करें। तो आपको बोलने की क्या ज़रूरत है, आप ऐसा बोलिए ही मत कि बाद में आपको उसको ट्विस्ट करना पड़े बात को। तो पहले ही आपने अपने गुस्से पे इस बार वर्क ज़रूर कर लीजिएगा, गुस्से को शांत करने का प्रयास ज़रूर कर लीजिएगा। अब आती है बात कि आपके स्वास्थ्य को लेकर के, आपकी डेस्टिनी को लेकर के, भाग्य को लेकर कि हमारे इतने काम करते हैं, इतना भागते हैं, हमारा कभी भाग्य जो है वो साथ ही नहीं देता। डेस्टिनी जो है वो हमारी कभी भी ऐसे लगता है कि निखरती ही नहीं है। भाई निखरती है, आपकी तरफ से कहीं कमी रह रही है। यानी हम अगर बात शुरू में ही मैंने आपको बता दिया था कि हम आपके लिए स्पेसिफिकली उपाय देने वाले हैं। स्पेसिफिकली मीन्स कि इसका मतलब है कि आपको उपायों की ज़रूरत है। तो आप अच्छी राशि है, मनोबल भी अच्छा होता है, लेकिन मनोबल को ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट मत कीजिएगा। कॉन्फिडेंस बना करके रखेंगे तो आपकी अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छी चीज़ें आती हैं। बट ये सडन वाला जो होता है ना, क्योंकि अगर हम लग्न काल पुरुष की कुंडली से चलते हैं तो अष्टम भाव की राशि होती है, और अष्टम क्या है, अचानक, अचानक अच्छा, अचानक बुरा, अचानक मिल गया, अचानक छिन गया। तो ये अचानक जो है ना, उसे बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। ये बहुत अच्छा रिसर्च का भाव भी होता है। अगर आप अष्टम भाव की करते हैं तो डीप स्टडी का भाव होता है। डीप स्टडी मीन्स चिंतन मनन, कि सोचना है हमें क्या करना है। तो वहाँ आपको थोड़ा सा इस बार सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, संभल तो जाएंगे ही आप। भाग्य साथ देगा, लेकिन कहीं कहीं उतार चढ़ाव की स्थिति जो है वो आपके साथ बन रही है। उसे बैलेंस करने के लिए उपाय ज़रूर करने हैं। स्वास्थ्य को लेकर के आपको अटेंटिव रहने की ज़रूरत है, चौकन्ने रहने की ज़रूरत है। वैसे तो आपका स्वास्थ्य कुछ ज़्यादा डगमगाने वाला नहीं है इस समय, लेकिन एंजाइटी आपको घेर सकती है। वो भी इसीलिए कि फटाक से मुँह से निकाल दी बात, उसके बाद सोचना है, अब उसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने में जो माइंड चलेगा, ये डिस्टर्बेंस होगी आपको, तो ये एंजाइटी क्रिएट करेगा। तो कोशिश कीजिए कि जो हमने कहा ना, एकदम बोल पटाखे वाली बात है वो नहीं करनी है इस बार आपने। तो यहाँ थोड़ा सा आपको संभल करके रहने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। अब आती बात कि आपके रिश्ते की बात करती है, रिश्तों, फैमिली रिलेशंस, जीवन साथी के साथ आपका थोड़ा सा कहीं डिस्प्यूट लेवल हो सकता है, और जिसके चलते आपके स्पाउस भी, पार्टनर की आपकी जो तबीयत है वो थोड़ी सी फ्लक्चुएट हो सकती है। तो यहाँ भी कहाँ आप ही को संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी तबीयत खराब होगी तो आप ही के ऊपर काम बढ़ जाएगा, बर्डन बढ़ जाएगा। तो हमें ये सिचुएशन क्रिएट ही क्यों होने दें कि जिससे सारी प्रॉब्लम जो है पूरी बाउंस बैक हमारी तरफ ही मारे। तो हम नहीं चाहते हैं ना। तो इसीलिए आपको वृश्चिक वालों थोड़ा सा इस बार समझना, संभलना ज़रूरी है आपके लिए। अगर हम आपके प्यार की बात करते हैं, प्यार के लिहाज से, विवाह के लिहाज से आपका ये कैसा रहने वाला है, तो विवाह को लेकर के थोड़ी सी आपकी इस समय परेशानियाँ आ सकती हैं। यानी विवाह की बात चलिए, हो सकता है आपको रिश्ता पसंद नहीं आ रहा, कभी उनको आप पसंद नहीं आ रहे, तो कुछ ऐसे ताना बाना सा हो सकता है। इसीलिए इस बार तो आपको अपने विवाह में जो मशक्क़त कर रहे हैं तो वहाँ भी थोड़ी सी फ्लक्चुएशन नज़र, बट मिड के बाद में आपकी विवाह की संभावनाएं बनेंगी। लेकिन उससे पहले ही आप अपने पे वर्क कर लीजिएगा। उपाय हम आपको बताने वाले हैं। प्यार को लेकर के थोड़ा सा आप दबदबा ना बनाए सामने वाले के ऊपर, बात मनवाने की कोशिश ना करें कि हम जैसा है वही करेंगे, हम जैसे हैं एक्सेप्ट कर लो। ऐसे भाई क्यों कर लेंगे आपको एक्सेप्ट? आप भी तो नहीं सामने वाले को ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर सामने वाले में गलती है तो उनकी गलती है, आप फिर इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। लेकिन अगर हम बात करें कि वाकई ही अगर आपने अपने रिश्ते को बचाना है तो थोड़ी सी बातों को इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। आप बड़े ब्लंडर्स को इग्नोर मत कीजिए, लेकिन अगर छोटी छोटी बातें होती हैं जो लेकर के हम कई बार बैठ जाते हैं, तो वो थोड़ा सा अगर आप इस समय अपने आप को हल्का सा
ये सोच करके कि जितनी ब्रीदिंग स्पेस मुझे चाहिए इतनी सामने वाले को भी चाहिए, जितनी गलती मेरे में होती है तो सामने वाले में भी, तो हमें थोड़ा सा बैलेंस करना है। तो आपने अपने रिश्ते को खुद स्वयं बैलेंस करके संभालने का प्रयास करना है। बचने की ज़रूरत है वृश्चिक राशि वालों को 2023 में, संभलने की ज़रूरत है, समझदारी बनाए रखने की ज़रूरत है, लेकिन साथ के साथ इस उपाय को करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हर मंगलवार को लाल दाल ले लीजिएगा, 8 मुट्ठी दाल, और आपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज मारना है और उसे किसी भी यंग ऐसे ज़रूरतमंद बच्चे को देना है जो लेबर से जुड़ा हुआ काम करता है, जो ईंट मिट्टी का काम करते हैं, ऐसे बच्चों को आपने ये देना। और साथ के साथ अगर आप उनकी सहयोग कर सकें उनकी एजुकेशन में, कहीं ऐसे बच्चे, उन्हें कुछ बुक्स या कॉपी का इंतज़ाम अगर आप कर सकते हैं, महीने में 1 इन अ मंथ भी आप कर सकते हैं, या फिर अगर आप टीचिंग लाइन में कहीं हैं तो आप उसे फ्री शिक्षा अगर आप दे सकते हैं, तो आपके जीवन में बहुत चेंजेस आएंगी, ड्रास्टिक चेंजेस आएंगी, और 2023 जो है वो आप पूरी तरह से अपने अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। मेरी सारी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल की हर वीडियो 2023 को डेडिकेट है, आपने सारी वीडियोस ज़रूर देखना। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो समस्याओं से दूर रहते हैं। अगली वीडियो में जल्दी से जल्दी हम बहुत सारी चीज़ें लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।